ये है बेटा आपकी वर्णमाला। पहला लेक्चर है मेरा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो बारीकी से पढ़ाऊंगा बिल्कुल, ठीक है। देखो वर्णमाला क्या होता है बेटा, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला हमारी है। वर्णमाला मतलब ये एस है, ए आ डैश 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 आपका गे ज्ञानी तक, ये आपकी वर्णमाला है, ठीक है। यानी कि वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाती है। फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। हमारी जो वर्णमाला है, इससे हमारी जो भाषा बनती है वो है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा बनती है हमारी वर्णमाला से, ठीक है। अब ये जो हिंदी भाषा है, ये कौन सी लिपि में लिखी गई है बेटा, ये हमारी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है हमेशा, तो देवनागरी लिपि लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट इस तरह से लिखी जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारी हिंदी भाषा बनी कैसे, देखो भाषा बनी कैसे। भाषा बनी हमारी वाक्य से। वाक्य मतलब सेंटेंस। वाक्य बने उपवाक्य से, यानी कि किसी भी सेंटेंस का हाफ कर दो, आधा, उसको बोलते हैं उपवाक्य। पदबंध यानी कि पद मतलब शब्द एक ही बात है। पदबंध यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों का समूह। पदबंध किससे मिलकर बनता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है पदबंध। डाउट क्लियर है। शब्द हमारा क्या है, शब्द जैसे कि हमारा हो गया फूल, फूल, राम, ये हमारे क्या हो गए बेटा, शब्द, ठीक है। अक्षर दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं, अक्षर, ठीक है। वर्ण देखो बेटा मेन है आपका वर्ण। वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण हमारी, ठीक है। दूसरा है इसके टुकड़े नहीं हो सकते, यानी कि वर्ण को तोड़ा नहीं जा सकता, ये मैं आपको बता रहा हूं। यह है भाषा का आधार, इसे कहते हैं वर्ण को, क्या है, भाषा का आधार। यानी कि पहला क्वेश्चन है, भाषा का आधार किसे कहा जाता है, आधार मतलब बेस, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण। जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं, वर्ण। डाउट क्लियर है, शाबाश। दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर क्या बनता है, अक्षर। दो या दो से अधिक अक्षर से मिलकर क्या बनता है, शब्द, ठीक है। तो इस तरह से हम चलते चले जाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। अगला मेरा क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है। सार्थक मतलब एक तरह से मेन जो यूनिट है भाषा की, आंसर होगा वाक्य, यानी कि सेंटेंस। तो ये मेरे क्वेश्चन है। अब आप क्या होगे जी, शब्द, अक्षर और वर्ण में डिफरेंस क्या है। देखो बेटा मैं आपको एक एग्जांपल दे के बता रहा हूं, ठीक है। जैसे हमारा हो गया फूल। फूल क्या है हमारा, ये है हमारा शब्द, ठीक है। क्या हम फूल को तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। फू जमा ले, सबसे पहले हम विद मात्रा ले लेंगे, जिस पे जो सी मात्रा है उसको हम साथ ले लेंगे, ठीक है। जो सिंगल है उसको हम ले लेंगे सिंगल, कोई दिक्कत ना। तो फू जमा ले, ये क्या है हमारे अक्षर। अक्षर हमेशा मात्राओं के साथ होते हैं बेटा, ठीक है। तो फू जमा ले, क्या हम इनको तोड़ सकते हैं, यस हम इनको तोड़ सकते हैं। क्या बनेगा बेटा, फे जमा, ये बड़े ऊ की मात्रा है यानी कि बड़ा हो, ले जमा, क्या ले पे कोई मात्रा है, नहीं है। तो जब किस पर कोई मात्रा नहीं होती तो समझ लो उस पर ए छिपा होता है, ए मात्रा छिपी होती है। ये मेरा रूल्स है, ये एक रूल है जो आपको याद होना चाहिए कि जिस पर कोई मात्रा नहीं होती उसमें ए छिपा होता है। डाउट क्लियर है बेटा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि ये हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे वर्ण। इनको हम तोड़ नहीं सकते, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब इनसे आगे टूट नहीं सकते। ये सबसे छोटी यूनिट है, ये भी आपका प्रूफ हो गया, क्योंकि इससे नीचे कोई है ही नहीं, ठीक है। और जी ये भाषा का आधार है, यानी कि भाषा मेरी बनी है तो यहां से बन के ये मेरा आधार है, बेस मेरा यही है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी शब्द से अपना वो निकाल सकते हैं, कितने अक्षर हैं कितने वर्ण हैं, ठीक है। अब इससे पिछली भर्ती में यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था, ये आपका जीडी में भी क्वेश्चन आ गया और ये आपका डीएसएसबी में भी क्वेश्चन आ गया भाई यहाँ से, ठीक है। 3 एग्जामों में ये वाला क्वेश्चन बन चुका है। अब सबसे पहले मैं आपको ये वाला टाइप क्लियर करवा दूं कि भाई किसी भी शब्द में कितने अक्षर हैं कितने वर्ण हैं और आप इसको तोड़ना कैसे है, बिल्कुल बेसिक्स है। ये क्वेश्चन आपके 3 एग्जाम में आ चुका है और ये फिर बनेगा, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है, मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको तोड़ना सिखा रहा हूं बेटा। इसको तोड़ने के लिए आपको मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, मात्रा कौन कौन सी है, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, इसमें कितनी मात्राएं हैं मैं आपको तोड़ना सिखा रहा हूं। शब्द से कितने वर्ण हैं कितने अक्षर हैं किसी भी शब्द में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। जिसपे कोई भी मात्रा नहीं होती समझ लो उस पे ए लगा होता है, जिसपे कोई भी मात्रा नहीं होती, ठीक है। जिसपे भी ये मात्रा आ जाए तो समझ लो उसकी जगह आप तोड़ के ऐसे लिखोगे, ये सभी हमारे वर्ण है, ठीक है। इनको मात्राएं अलग करनी होंगी आपको जब आप वर्ण बनाओगे। अक्षर हमेशा विद मात्राएं होती हैं, पहले पॉइंट है, अक्षर विद मात्राएं होती हैं और वर्ण विदाउट मात्राएं। डाउट क्लियर है, ठीक है। कभी कभी आपके सामने आधा रे आएगा ऑप्शन में, ये वाला रे
ऊपर वाला रे, ये वाला रे। जैसे कि आपका ग्रह, ग्रह, जैसे कि आपका गर्म, ये वाला रे, जैसे कि आपका ट्राई, ठीक है। तो जितने भी रे आएंगे बेटा ये अपने आप में रे तो ऑलरेडी आधा है, आधा यानी कि क्या है, आधा जो होता है वो अपने आप में हमेशा वर्ण होता है, ठीक है। लेकिन जो यदि हम अक्षर निकालते हैं, आधा जो है हमेशा अक्षर में ऐड कर देंगे। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें आप समझ जाओगे, ठीक है। आधा वर्ण, आधा रे, आधा से, आधा चे, आधा पे, आधा के, जब भी आएंगे तो उसके पहले वाले में अटैच हो जाएगा वो, ठीक है, अक्षर में, और वर्ण में वो अलग सेपरेट हो जाएगा। हमेशा ध्यान से देखो इनको, आप समझ जाओगे। राम, राम में यदि मैं आपसे पूछूं कि टोटल अक्षर कितने हैं भाई, टोटल अक्षर कितने हैं या टोटल वर्ण कितने हैं, पहला क्वेश्चन है। और लिखने का तरीका कैसा है, तो रा विद मात्राएं ले लेंगे अक्षर में हमेशा, और वर्ण में विदाउट मात्राएं, ठीक है। तो रे पे मात्रा आ है, हमने साथ ले लिया, तो इसका मतलब कितने अक्षर हुए, 2। वर्ण कितने हुए बेटा, रे को हम अलग निकाल देंगे, इसके नीचे एक चिन्ह लगा देंगे हलंत। रे ये अपने आप में सिंगल है, रे हमने अलग निकाल दिया, लेकिन जब भी हम किसी भी चीज को अलग निकाल लेंगे उसके नीचे एक चिन्ह लगा देंगे हलंत। इसको हम बोलते हैं हल चिन्ह। हल चिन्ह ये वाला चिन्ह होता है, जिसके नीचे भी ये लग गया वो समझ लो अपने आप में हाफ हो गया, आधा हो गया। डाउट क्लियर है, यानी कि उसमें से हमने स्वर निकाल दिया, ये चिन्ह हुआ है, यानी कि कोई विदाउट स्वर, हमने इसमें से स्वर निकाल दिया, वोवल्स। ये सभी के सभी स्वर हैं, ठीक है, जितने मैंने लिखे ये सभी स्वर हैं। तो हल चिन्ह हमेशा ध्यान रखना, जब हम उसमें से मात्राएं निकाल देंगे तो उसके नीचे हल चिन्ह लगाएंगे। डाउट क्लियर है, चलो। तो क्या हम इसको तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। रे जमा आ, मैं जमा क्या कोई मात्रा है, नहीं है, तो खाली ए। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, ये मेरे हो गए 4 वर्ण। डाउट क्लियर है, 4 वर्ण हो गए मेरे, इसमें पता होना चाहिए। लिखने का तरीका ये है आपका। तो राम तो सिंपल था भाई, राम आप कर सकते हो। वरदान में कितने अक्षर हैं, तो मोटा मोटा गिन लो, 1 2 3 4, 4 अक्षर हैं, ठीक है, आपने ही गिन लिया। लेकिन वह को हम लिख सकते हैं वह जमा ए, क्योंकि वह पे कोई मात्रा है नहीं है। रे को हम लिख सकते हैं आधा रे, क्योंकि इसमें से हल चिन्ह लगा देंगे हमेशा, रे पे कोई मात्रा है नहीं है, तो ए लगा देंगे भाई। दा, दे जमा आ, ठीक है, ने जमा ए। देखो बेसिक से सीखोगे मजा आएगा, ना तो भाई ढूंढते रह जाओगे। नो भाई एक बार हिंदी पढ़ ली फिर दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वरदान में 2 4 6 2 8, कितने वर्ण हुए बेटा, इसमें 8 वर्ण हो गए आपके, ठीक है, वरदान में। अब मैं बात करता हूं ग्रह, ग्रह कितने कितने अक्षर है इसमें, सबसे पहला पॉइंट है, मैंने आपसे कहा था जो आधा है उसको हम इसी के साथ जोड़ देंगे, तो ये होगा ग्रह प्लस है, यानी कि कितने अक्षर हैं इसमें, 2 अक्षर हैं बेटा, अक्षर हमेशा 2। वर्ण, वर्ण को तोड़ दो भाई साहब, जो आधा रह है उसको मैं पहले निकाल दूंगा, आधा रह निकाल दिया, फिर यहां बचा गै, गै को मैंने यहां लिख दिया, ठीक, आधा रह को मैंने अलग निकाल दिया ऑलरेडी, बचा गै, पूरा गै है ये। अब गै में, गै के ऊपर कोई मात्रा है नहीं है, तो गै में क्या छिपा हुआ है, ए। तो ये हो गया हमारे 3। ग्रह में से हमेशा 3 निकलेंगे भाई, ठीक है, इसको याद कर लो, दिमाग में बिठा लो हमेशा। ये जो रह है आप इसको अलग निकाल दोगे वर्ण तोड़ते समय, ठीक है, वर्ण तोड़ते समय आप इनको भी अलग करोगे, लेकिन जब अक्षर बनाओगे अक्षर में ये साथ होंगे उसके, ठीक है। तो है जमा ए, 2 ये हो गए, तो 3 और 2 5 हमारे वर्ण हो गए बेटा। मैं कह रहा हूं समझ में आएगा 100%, ठीक है। ग्रह हो गया। अपमान, अपमान तो सिंपल है, 1 2 3 4 तो हो गए हमारे अक्षर, और इनका सबका आधा आधा कर दो क्योंकि नॉर्मल है, तो 8 हो गए हमारे वर्ण। व्यवहार, अब हमें इसको देखना बेटा, कितने अक्षर हैं इसमें, सोचो। ये आधा व्यय, आधा व्यय को हम इसके साथ अटैच कर देंगे, तो व्यय 1 अक्षर, 2 3 4, तो कितने अक्षर हुए, 4। लेकिन इसमें से वर्ण कितने हैं भाई, ये वाला सिंपल है, तो 2 तो इसमें हो गए, रे प्लस ए, ये भी सिंपल है प्लस आ, मात्रा आ है, ये भी सिंपल है, वे प्लस ए, तो 6 वर्ण तो ये हो गए। अब बात करते हैं इसकी, आधा वे है, आधा वे को या तो ऐसे लिख लो या इसके नीचे हल चिन्ह लगा लो, बात एक ही है। आधा वे अलग हो गया, बचा ये के नीचे हल चिन्ह, ये पे से मात्रा निकाल दो ए, तो कितने हो गए बेटा, पूरे 9 वर्ण हो गए इसमें से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट। डाउट क्लियर है बेटा, तो इसलिए 9 वर्ण हो चुके हैं आपके, पता होना चाहिए आपको। व्यवहार क्लियर हो गया, यानी कि 4 इसमें अक्षर हैं, 9 आपके वर्ण है। विसर्ग, सोचो भाई, दिमाग पे जोर गिरो, विसर्ग 1 2 3, 3 तो हो गए हमारे अक्षर। अब यदि वी को हम तोड़ें, वी यानी कि वे प्लस ये छोटी की मात्रा भाई साहब, छोटी 2, से सिंपल है, से प्लस कोई मात्रा नहीं है तो ए आ जाएगा, ठीक है। रे को अलग निकाल दो, रे प्लस गे बच गया, गे को हम लिख सकते हैं गे प्लस ए, तो कितने हो गए बेटा, 2 4 2 6 7 वर्ण हो गए आपके, मोस्ट इंपोर्टेंट।
ठीक है बच्चे, इस तरह से आप इसको सीखना। मैं कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। लुंठित, यह प्रैक्टिस करना भाई। लुंठित अनुस्वार, लुंठित अनुस्वार, ठीक है। और आपका ये हो गया बेटा गरम। चलो ये आप प्रैक्टिस करना बेटा इसको। तो ध्यान से देखो बेटा, ये है आपकी वर्णमाला, ये ना आपका नेक्स्ट टॉपिक है। देखो वर्णमाला में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। वर्णमाला को हम दो हिस्सों में तोड़ देंगे बेटा, जो हम पढ़ते हैं। वर्णमाला मतलब ए, आ, डैश डैश डैश, यह गानी तक, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर, और एक होती है लेखन के आधार पर। उच्चारण मतलब हम मुंह से जो बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ये हम वर्णमाला अलग होती है। लेखन के आधार पर नहीं कि लिखते समय, वर्णमाला का सिस्टम अलग होता है, साइज। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण हैं? आंसर होगा 45। यदि ऑप्शन में नहीं है तो आंसर होगा 47 उच्चारण के आधार पर। यदि दोनों है तो आंसर लगाओगे 45। डाउट क्लियर है? अब इन 45 को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, 10 प्लस 35, ठीक है। 10 क्या है बेटा? स्वर, यानी कि वोवल्स, जो आपकी मैंने मात्राएं लिखवाई थी पहले, ठीक है। तो स्वर हो गया आपके, बाकी बचे आपके व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। डाउट क्लियर है? ठीक है। अब ये 35 और 37 कैसे हुए? 2 प्लस 2 हुए भाई हमारे, ठीक है। तो दो कौन कौन से हैं बेटा? दो हैं हमारे जय और फे। जय फे क्या है बेटा? इनका हम बोलते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन बोलते हैं या बोलते हैं ग्रहित व्यंजन। डाउट क्लियर है? तो यदि आपसे पूछे आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जय और फे, यानी कि जो बाहर से लिए गए हैं, इनकी अलग पहचान क्या है? अब आप कहोगे गुरुजी जय और फे वैसे भी तो नॉर्मल है बेटा, इनके नीचे बिंदी लगी हुई है, ठीक है। इन बिंदु को हम बोलते हैं तल बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा? तल बिंदु। तो 35 से 37 कैसे हुए? ये दो जुड़ गए बस इसमें, ठीक है, जय और फे। इनको याद रखोगे। आगत व्यंजन किसे कहते हैं? जय और फे, जिनके नीचे बिंदी लगी हो। डाउट क्लियर है बेटा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, तो यदि आपसे पूछे उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, आंसर होगा 10। उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं, आंसर होगा 35। डाउट क्लियर है? ठीक है। अब मैं बात करता हूं लेखन, यानी कि लिखते समय। लेखन के आधार पर टोटल वर्ण कितने होते हैं? 52। ऑप्शन में नहीं है तो 55, दोनों आगे तो 52 अपना आंसर टेकना भाई, ठीक है। लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं? लेखन के आधार पर स्वर 13 होते हैं। लेखन के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं बेटा? व्यंजन होते हैं 35। 4 क्या है? ये है हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है बेटा हमारे, ठीक है। श, ग, त्र और स्र। तो इनको हम लिखते कैसे हैं? ये श किस किस से मिलकर बना होता है? आधा क और श। ग ज्ञानी किससे मिलकर बना है? आधा जय और इया। त्र आधा त और र। स्र आधा श और र। शुरू के सभी के नीचे हलंत लगा हुआ है, ये थोड़ा सा नोट कर लेना इस चीज को, ये आपको याद करने में आसानी हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो किस किस से मिलकर बने? एग्जाम में पूछ लेंगे सही पेयर कौन सा है, ये पेयर दे देंगे ऑप्शन में कि बताइए कौन सा सही पेयर है या नहीं है। ये इस तरह के आपके क्वेश्चन बन जाएंगे बेटा। डाउट क्लियर है? तो ये आपके पॉइंट थे। अब यदि मैं इसको हटाऊं और मैं आगे बताऊं आपसे, तो यहां ध्यान दो भाई, वर्णमाला में ये आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदी में टोटल व्यंजन पूछा है तो 33 है। 33 है। देखो इसमें थोड़ा सा खेल है, ये 33 में 2 जोड़े 35, 35 में 2 जोड़े 37, ये इस तरह के व्यंजन आपके सामने आते हैं बेटा। 33 यदि आपसे पूछे हिंदी में, हिंदी में कितने व्यंजन है? 33। मूल व्यंजन पूछे तो 33। अब 35 कैसे हुए? 35 कैसे हैं बेटा? ये उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर, पीछे मैंने बता दिया। अब ये दो जुड़ गए, दो कौन कौन से जुड़े बेटा? ड और ढ। ड और ढ हैं, इनके नीचे बिंदी लगी हुई है, ये इसकी पहचान है। इन दोनों को बोलते हैं हम उत्सिप्त व्यंजन। ये उत्सिप्त व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं, या फिर हम इनको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। तो यदि आपसे पूछा उत्सिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? ड और ढ, जिनके नीचे बिंदी लगी हुई है, ठीक है। तो 33 से 35 कैसे हुए? ड और ढ लग गए। 35 से 37 कैसे हुए? जय और फे। ये आपके दो जुड़ गए, जिसको हम आगत व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में व्यंजन 33, मूल व्यंजन 33, हिंदी में स्वर पूछे टोटल तो 11। किसी व्यक्ति का नाम ले दे, किसी भी व्यक्ति के नाम के अनुसार कुल कितने स्वर होते हैं? 11, ठीक है। मूल स्वर पूछे 4, ए, ई, उ और रे से ऋषि, ये आपके मूल स्वर हैं, आपको पता होने चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो टोटल मूल स्वर कितने होते हैं? 4। कौन सा मूल स्वर नहीं है? 3 ऑप्शन इसमें से आ जाएंगे, एक बाहर से, आपको आंसर टेकना होगा बेटा। हिंदी में टोटल व्यंजन कितने हैं? 52। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे, जिसे बोलते हैं यूनिक। यूनिक कॉन्सेप्ट है बेटा। डाउट क्लियर है बच्चे? चलो, तो आज मैं यही अपनी क्लास समाप्त कर रहा हूं बेटा, बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।